हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न क्या कहता है कि 15 अक्टूबर सन 2022 को किस देश ने महिला क्रिकेट, क्या बात चल रही है, किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप आपका जीता हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है? महिला क्रिकेट एशिया कप किस देश ने आपका जीता है? तो वो जीता है आपका किसने? भारत ने। सर्वप्रथम इस कप की अगर हम आयोजन का बात करें, क्या आयोजन आपका कहाँ पर किया गया? तो आयोजन किया गया था आपका कहाँ पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस कप का किया गया था आयोजन। अगर हम किसकी बात करें, विजेता टीम कौन सी, विजेता कौन रहा आपका? भारत रहा है। और अगर हम बात करें उप विजेता मतलब रनर कौन रहा है? तो रनर निकल कर आता है आपका कौन? श्रीलंका। श्रीलंका इसे हार गया है। और बांग्लादेश ने ये आयोजन कितनी बार करवा दिया अभी तक? आपका 8वीं बार आयोजन करा दिया है। और भारत कितनी बार आपका? भारत 7 बार आपका जीत चुका है। भारत कितनी बार जीता है? 7 बार आपका जीता है। भारत कितनी बार? 7 बार जीता है। और एक बार कौन जीता है आपका? बांग्लादेश जीता है। एक बार बांग्लादेश आपका जीत चुका है। कौन सा वाला? महिला एशिया क्रिकेट कप। अगर हम पुरुष एशिया क्रिकेट कप की हम बात करें, कौन सा? पुरुष एशिया क्रिकेट कप। किसकी? क्रिकेट कप की अगर हम बात करें तो इसका अगर आयोजन आपसे पूछ लें तो आयोजन हुआ था यूएई में। और अगर आपसे पूछ लें विजेता कौन रहा था, तो विजेता रहा था कौन? श्रीलंका। श्रीलंका यहाँ हार गया है, वहाँ आपका जीता था। और उप विजेता की हम बात करें तो उप विजेता कौन रहा था आपका? पाकिस्तान रहा था उप विजेता। तो ये कैसे थे? महत्वपूर्ण तथ्य थे। चलो ठीक है, कुछ जो हमारी पीछे जो प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस कर लें। जैसे हम बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी। क्या? विजय हजारे ट्रॉफी की अगर हम बात करें, इसे किसने जीती? हिमाचल प्रदेश ने जीती। अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी, किसकी बात करें? रणजी ट्रॉफी, इसे जीती आपकी मध्य प्रदेश ने। अगर हम बात करें किसकी? दिलीप ट्रॉफी, किसकी बात करें? दिलीप ट्रॉफी, इसे जीती आपकी पश्चिम क्षेत्र ने। पश्चिम क्षेत्र ने आपकी जीती। अगर हम आईपीएल सन 2022 की हम बात करें, इसे जीता है आपका गुजरात टाइटन ने आपका जीता हुआ है। तो ये क्या बनता है? महत्वपूर्ण बनता है। अगर आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, क्या? आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की हम बात करें तो ये किसने जीता? आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अंडर 90 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो ये आपका किसने जीता है? भारत ने जीता है। सैयद मुश्ताक, क्या? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की हम बात करें तो ये किसने जीती हुई है? ये तमिलनाडु ने जीती है। किसने? तमिलनाडु ने आपकी ये जीती हुई है। तो परीक्षा की दृष्टि से कैसे बनते हैं? ये महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बन जाते हैं। अब चल रहे हैं हम कहाँ? आपके अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। ये रहा स्क्रीन पर क्या बात चल रही है? भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन करने के लिए कितनी बैंकों के साथ सुविधा प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है? क्या बात चल रही है कि जो हमारी अग्निवीर योजना आई है, जो अग्निवीर हैं इनके लिए जो आपकी सुविधा प्रदान करना, जैसे बैंकिंग सुविधा है, सस्ती लोन सुविधा उपलब्ध कराना है, किसके लिए? अग्निवीरों के लिए। तो क्या रहेगा? अग्नि लिख लें आप, अग्निवीरों को सस्ती, क्या? सस्ती बैंक सुविधा प्लस आपका लोन प्रोवाइड कराना। क्या कराना? लोन प्रोवाइड कराना। कितनी बैंकों के साथ किया है? तो 11 बैंकों के साथ उन्होंने टाई अप आपका किया हुआ है। जो आपकी योजना चल रही है ना 4 साल के लिए, अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर हैं उनके लिए अब 11 बैंक हैं। तो हम एक बार चर्चा तो करें 11 बैंक हैं कौन कौन सी। पहली आ गई आपकी SBI, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके बाद हम बात करेंगे 8, 9, 10 और 11।
कौन कौन सी बैंकों के साथ मतलब इनका जो टाई अप हुआ है। हमारी SBI हो गई, PNB पंजाब नेशनल बैंक आपकी हो जाएगी। इसके बाद आएगी आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा BOB आपकी बैंक आ जाएगी। IDBI आपकी बैंक हो जाएगी। ICICI बैंक हो जाएगी। HDFC बैंक हो जाएगी। एक्सिस आपकी बैंक हो जाएगी। ये सारी की सारी। और आपकी कोटक महिंद्रा बैंक, कौन सी? कोटक महिंद्रा बैंक। यस बैंक, कौन सी? यश बैंक आपकी हो जाएगी। IDFC फर्स्ट बैंक FIRST फर्स्ट बैंक हो जाएगी। और एक हो जाएगी आपकी बंधन बैंक। इन बैंकों के साथ क्या किया हुआ है, हमारी जो सेना है इन्होंने क्या किया है, टाई अप आपका किया हुआ है। तो इन बैंकों के साथ 11 बैंक हैं, जैसे SBI हो गए, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC बैंक फर्स्ट बैंक और आपकी बंधन बैंक। इन बैंकों के माध्यम से जो हमारे अग्निवीर हैं उनके लिए अच्छा ऋण प्रोवाइड, मतलब यूँ कह सकते हैं अच्छे कम इंटरेस्ट पर, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड उन्हें की जाएगी और बैंकिंग सुविधा भी उन्हें दी जाएंगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। यह आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में कहाँ पर चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का क्या किया गया, आपका आयोजन हुआ है। तो ये हुआ आपका कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपका कौन से नंबर का, चौथे शिखर सम्मेलन का आपका आयोजन किया गया है। चलो ठीक है, जम्मू कश्मीर से हम बात करते हैं। सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर का फाउंडेशन कब हुआ था, 31 अक्टूबर सन 2019। किस एक्ट के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2019 के तहत। अगर आपसे पूछ ले कैपिटल तो क्या निकल कर आती है, जम्मू प्लस आपका क्या आती है, श्रीनगर। ये क्या हो जाती है यहाँ की कैपिटल, कहाँ की, जम्मू कश्मीर की। अगर उपराज्यपाल की अगर हम बात करें, यहाँ पर कौन निकल कर आते हैं उपराज्यपाल, तो वो हो जाते हैं मनोज सिन्हा। कौन हो जाते हैं, मनोज सिन्हा हैं यहाँ के उपराज्यपाल। और इसका अगर उद्घाटन की हम बात करें, सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन का उद्घाटन भी किसने किया, आपका मनोज सिन्हा प्लस आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन दोनों ने मिलकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन सी है, नागरिक उड्डयन आपके मंत्री निकल कर आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन दोनों ने मिलकर इसका क्या किया, आपका उद्घाटन किया है। अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ये तो हमने ये देख लिया। हम जम्मू कश्मीर से ही बात करें, क्या कि सबसे ऊंचा ब्रिज, क्या भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ तैयार किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी नदी पर, तो चिनाब नदी पर। कौन सी, चिनाब नदी पर आपका ये तैयार हो रहा है, चिनाब नदी पर आपका तैयार हो रहा है। कौन सा आपका रेलवे का सबसे ऊंचा आपका ब्रिज, महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। कितने मीटर हो जाएगा ये, 359 मीटर ऊंचा। कितना, 359 मीटर ऊंचा सबसे ऊंचा ब्रिज आपका यहीं बन रहा है। कहाँ पर, आपका जम्मू एंड कश्मीर में। एक यहाँ पर उत्सव भी आपका आयोजित होता है। कौन सा उत्सव है, आपका ट्यूलिप। कौन सा, ट्यूलिप ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है, आपका जम्मू एंड कश्मीर में आपका आयोजित होता है। अगर इसकी हिस्ट्री की हम बात करें, क्या इसका इतिहास, जम्मू कश्मीर का इतिहास हमें कहाँ से मिलता है, राज तरंगणी प्लस कलहण। राज तरंगणी किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, आपके कलहण द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। उसमें क्या मिलता है, जम्मू कश्मीर का इतिहास हमें मिल जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन
किया है। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन इमरजेंसी कंप्यूटर रिस्पांस टीम द्वारा आपका आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या झलक रहा है इसमें? तो इंटरनेट कंप्यूटर अपराध और जो इंटरनेट से जो साइबर अपराध होते हैं, क्या होते हैं? साइबर अपराध को रोकने के लिए, क्या करने के लिए? रोकने के लिए आपका ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये झलक रहा है इसमें। ठीक है, कौन सी आपकी? पावर एक्स 2022 किसने किया है? इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा आयोजित आपका किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण ऐसा बन जाता है इसके कारण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है? अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति आपके चुने गए हैं? तो ये निकल कर आते हैं कहाँ के? इराक के नए राष्ट्रपति आपके चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं आपके? अब्दुल लतीफ़ राशिद, ये इराक के आपके नए प्रधानमंत्री आपके चुने गए हैं। चलो, कुछ हमारे विभिन्न प्रकार के देश हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जहाँ पर नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपके जो भी बने हैं। अगर हम बात करें श्रीलंका के प्रेसिडेंट अभी बने थे, तो उन प्रेसिडेंट का नाम क्या निकल कर आता है? रानिल विक्रम सिंघे। और श्रीलंका के ही अभी प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम कौन है? दिनेश गुणवर्धने। ये श्रीलंका के क्या बने थे? नए प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा ब्रिटेन की हम देखें, कहाँ के? ब्रिटेन के अगर हम देखें तो नए पीएम कौन बने ब्रिटेन के? तो वो आते हैं लिस ट्रेस कर आते हैं। और अगर हम बात करें कहाँ के? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के नहीं, पाकिस्तान के। कहाँ के? पाकिस्तान के नए पीएम, पाकिस्तान के पीएम कौन बने हैं? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए पीएम आपके निकल कर आए हैं। और अगर इजराइल, कहाँ के? इजराइल की हम बात करें, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने आपके? यारे लेपिड, ये आपके बने हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम की हम बात करें, कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज, ये आपके बने हैं। और अगर हम बात करें भारत की प्राइम मिनिस्टर कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ये निकल कर आ रहे हैं। और हंगरी की अगर हम राष्ट्रपति की हम बात करें, कौन आती हैं? कैटलीन नोवाक। कौन है? कैटलीन नोवाक, ये कहाँ के जाती हैं? हंगरी की आ जाती हैं। तो ये आपका प्रश्न था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये हमने महत्वपूर्ण विभिन्न देश थे, उन देशों के नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारे बने हुए, उन्हें हमने कवर अप किया है। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर देखें। अब ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कहता है कि प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन? अब्दुल कलाम। इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था 15 अक्टूबर सन 1931 को। कहाँ हुआ था? रामेश्वरम। आपका जन्म हुआ था तमिलनाडु रामेश्वरम में। और इन्होंने, आपको पता होना चाहिए, 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन्होंने 5 स्वदेशी मिसाइल बनाई। क्या बनाई? 5 स्वदेशी मिसाइल बनाई। उन मिसाइल के नाम क्या हैं? जैसे पटना, क्या निकल कर आता है? पटना। तो इससे क्या क्या बन जाती हैं आपकी? एक पीस, जैसे पाटना, पृथ्वी, आकाश और त्रिशूल। कौन सी? त्रिशूल।
और नाग और अग्नि। कौन सी? अग्नि। इस प्रकार कितनी बन जाती हैं? 5 हमारी स्वदेशी मिसाइल बन जाती हैं। और सन 1997 में इनके लिए भारत रत्न, कौन सा? भारत रत्न से भी सम्मानित आपका किया गया था। और सन 2000 से 2007 तक, सन 2000 से 2007 तक भारत के 11वें, कौन से? 11वें राष्ट्रपति भी ये रहे थे। क्या रहे थे? 11वें राष्ट्रपति के पद पर भी ये रहे थे। इन्हें आम जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। क्या कहते थे? आम जनता के राष्ट्रपति के नाम से अधिकांश ये फेमस थे। इन्होंने ही एक बात कही थी आपकी कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह आपको जलना होगा। ये इन्हीं के श्रीमुख से निकला हुआ कथन है। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि भारत का पहला केबल स्टेट कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर आपका बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कहाँ पर? आपका कृष्णा नदी पर बनाया जा रहा है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर बनाया जा रहा है। और कैंसर आपका फर्स्ट है। और कृष्णा नदी कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश प्लस आपका तेलंगाना। कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बीच आपकी ये पड़ती हुई है। और ये आपका जो हैदराबाद है, हैदराबाद से 80 किलोमीटर दूरी पर यह ब्रिज आपका बनाया जा रहा है। किससे संबंधित? केवल का बनाया जा रहा है। ठीक है, और कुछ हम देखें यहाँ से, अब रहने दो, इतना ही ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पर शो होने वाला है। क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। ये रहा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है कि कौन सा महाद्वीप जिस पर तीनों रेखा, मतलब कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा आपकी निकली हुई हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अफ्रीका है, यूरोप है और आपका कौन सा? एशिया है। तो कमेंट करके आंसर इसका देना है। आपका दिन मंगलमय हो।